क्या मतलब है भाई, वो बेचारे भी बोलते हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं है, उनको जो मर्जी आवे जो रोज बोले ना वो उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। आज जो मान लीजिए कि हम लोगों के साथ फिर आ गए, अब वो कुछ आजकल बोल रहे हैं, तुमको जो मर्जी बोले, हमको कोई लेना देना नहीं, वो जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अगर बात जनता दल यूनाइटेड की करें तो अभी जेडीयू एकजुट नजर नहीं आ रही है। लवकुश समीकरण के आधार पर अपनी पार्टी का विस्तार करने वाले नीतीश कुमार के साथ क्या कुछ समीकरण आगे भी रहेगा? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पहले आपको बताएं कि बीजेपी नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा का एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी के आधार पर सवालों का जवाब देते हुए कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा में उपेंद्र कुशवाहा को दल बदलू करार दे देते हैं। फिर जब दिल्ली एम्स से इलाज कराकर उपेंद्र कुशवाहा पटना लौटते हैं तो जनता दल यूनाइटेड को बीमार बता देते हैं और इलाज करने की बात कहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो जितना बड़ा नेता जेडीयू के अंदर है वो उतना ही ज़्यादा बीजेपी से करीब है। लेकिन आज तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ बातें कह दी। सीएम नीतीश कुमार पर भी एक तरह से कहिए तो सवाल उठाया और जनता दल यूनाइटेड पर भी, और साथ ही साथ महागठबंधन जो आरजेडी जेडीयू का बना है उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि क्या कुछ डील हुई है आरजेडी और जेडीयू में, इसे खुलकर मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। और इसी पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो किस प्रकार से उन्होंने एक बार फिर बातों को टाला और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को अभी इग्नोर करना ही शुरू कर दिया। देखिए क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया। ना वो उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। वो जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कि आरजेडी सरकार में आई है, फिर से उन बातों को करने लगी। क्या मतलब है भाई, वो बेचारे भी बोलते हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं है, उनको जो मर्जी आवे जो रोज बोले। आज जो मान लीजिए कि हम लोगों के साथ फिर आ गए, अब वो कुछ आजकल बोल रहे हैं, तुमको जो मर्जी बोले, हमको कोई लेना देना नहीं। ये बिहार की तमाम जो राजनीतिक सरगर्मी है, खासकर जेडीयू के अंदर जो शुरू हुई, वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही देखने को मिला। जब उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि वो कोई सन्यासी नहीं है, अगर सरकार में जगह मिलेगी तो जरूर अपना सेवा देंगे। उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस पर यह कहकर विराम लगा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी नया उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में हर कोई इसी की चर्चा कर रहा था कि कुशवाहा को शायद अब जनता दल यूनाइटेड में केवल और केवल किनारे किए जाने की राजनीति चल रही है। वहीं से उपेंद्र कुशवाहा लगातार बोलते शुरू हुए और एक तरह से कहिए तो उन्होंने अपना कद बढ़ाने की कोशिश भी करनी शुरू की। जिस प्रकार से उनका तस्वीर बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया रही, दल बदलू सांकेतिक भाषा में कह दिया। और फिर जब उपेंद्र कुशवाहा लौटे तो जिस प्रकार से उन्होंने जेडीयू को बीमार बताया, और आज जो उन्होंने कटाक्ष किया है जनता दल यूनाइटेड पर और तमाम नेताओं पर, यह बताता है कि अब उपेंद्र कुशवाहा का ज़्यादा दिन जनता दल यूनाइटेड में रहना होना नहीं है। ऐसे में बहुत कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से अपनी पार्टी बनाएंगे। बहुतों का कहना है कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। क्या कुछ होगा ये तो उपेंद्र कुशवाहा ही बताएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।